नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरी इस क्लास में। आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आशा है कि आप मेरी क्लास को अच्छी से समझ पा रहे होंगे और कर रहे होंगे। आपसे निवेदन है कि आप ऐसे ही मेरी क्लास को देखते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। हम लोगों ने कल पढ़ा दिया था क्या, खनिज लवण के बारे में। आप पढ़ेंगे जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। लिख डालिएगा, जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। क्या जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशंस, राइट। इसमें लिखिएगा हरे पौधे, हरे सुपोषी पौधे, सुपोषी पौधे, हरे सुपोषी पौधे, हरे सुपोषी पौधे जल व जल व CO2 जल व CO2 जैसे जैसे सरल पदार्थों से सरल पदार्थों से कार्बोहाइड्रेट व अन्य कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट व अन्य हरे सुपोषी पौधे जल व CO2 जैसे सरल पदार्थों से कार्बोहाइड्रेट व अन्य जटिल पदार्थ स्वयं बनाते हैं। जटिल पदार्थ स्वयं बनाते हैं, राइट। हरे सुपोषी पौधे जल व CO2 जैसे सरल कार्बनिक पदार्थों से कार्बोहाइड्रेट व अन्य जटिल पदार्थ स्वयं बनाते हैं। हरे सुपोषी पौधे जल व CO2 जैसे सरल कार्बनिक पदार्थों से कार्बोहाइड्रेट व अन्य जटिल पदार्थ स्वयं बनाते हैं। स्वयं बनाते हैं, राइट। स्वयं बनाते हैं। जहाँ तक विषमपोषी जीवधारियों का जहाँ तक विषमपोषी जीवधारियों का स्वयं बनाते हैं, जहाँ तक विषमपोषी जीवधारियों का प्रश्न है। प्रश्न है, वे अपने भोजन को दो स्रोतों से अलग अलग तरीके से लेते हैं। वे अपने भोजन को दो अलग अलग तरीकों से लेते हैं। वे अपना भोजन दो अलग अलग तरीकों से लेते हैं। नंबर वन है, जितने भी जंतु हैं। नंबर वन में डालिए, जितने भी जंतु हैं, जितने भी जंतु हैं, छोटे से छोटे से छोटे जितने भी जंतु हैं, छोटे से छोटे अमीबा अमीबा विशाल हाथी तक अमीबा विशाल
हाथी तक, विशाल हाथी तक मनुष्य भी अपने भोजन को, मनुष्य भी अपने भोजन को मनुष्य भी अपने भोजन को कि मनुष्य भी अपने भोजन को शरीर के अंदर ले जाते हैं, के अंदर ले जाते हैं। मनुष्य ही भोजन को अपने शरीर के अंदर अंदर ले जाते हैं, जिन्हें अंतः ग्रहण कहते हैं, जिन्हें अंतः ग्रहण कहते हैं, ग्रहण कहते हैं। राइट। क्या है, जीव अपना भोजन कैसे करते हैं, जो जीव होते हैं वो अपना भोजन किस प्रकार कैसे करते हैं उसको बता रहे हैं हम, कि हरे सुपोषी पौधे, जो हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सुपोषी पौधे, हरे सुपोषी पौधे जल व CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सरल पदार्थों से कार्बोहाइड्रेट व अन्य जटिल पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट व अन्य जटिल पदार्थ होते हैं, जटिल पदार्थ स्वयं बनाते हैं। ये स्वयं बनाते हैं। जहाँ तक विषम पोषी, ये स्वयं स्वयं बनाते हैं। और जहाँ तक विषम पोषी जीवधारियों का प्रश्न है, मतलब ये स्वयं बनाते हैं। और विषम विषम पोषी जीवधारियों का प्रश्न यह है कि वे अपने भोजन को दो अलग अलग तरीकों से लेते हैं। वे अपने भोजन को दो अलग अलग तरीकों से लेते हैं। नंबर एक है जिसमें भी जंतु, जितने भी जंतु हैं, पृथ्वी पे जितने भी जंतु हैं वो छोटे से छोटे या बड़े से बड़े, जैसे छोटे से छोटे अमीबा विशाल हाथी तक मनुष्य भी अपने भोजन शरीर के अंदर ले आते हैं। मनुष्य भी अपना भोजन शरीर के अंदर ले जाते हैं, ले जाते हैं, जिन्हें अंतः ग्रहण कहते हैं। राइट, इसको ही अंतः ग्रहण कहते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, अंतः ग्रहण किसे कहते हैं, तो आप लिया छोटे से छोटे बड़े से बड़े, जैसे विशाल हाथी या मनुष्य भी अपने भोजन को शरीर के अंदर ले जाने की प्रक्रिया को ही अंतः ग्रहण कहते हैं। राइट, इसको लिखिएगा। लिख लिया होगा, आप आगे लिखिएगा। इसमें पॉइंट टर्म है पैराग्राफ, प्रोटीन, इसमें आगे लिखिएगा प्रोटीन बसा व अन्य बड़े, प्रोटीन बसा व अन्य बड़े, प्रोटीन बसा व अन्य बड़े अणु भी शरीर के अंदर, अणु भी शरीर के अंदर, अणु भी शरीर के अंदर, शरीर के अंदर ही अपघटित होते हैं, ही अपघटित होते हैं। प्रोटीन बसा व अन्य बड़े अणु भी शरीर के अंदर ही अपघटित होते हैं। इस प्रकार की पोषण विधि, इस प्रकार की पोषण विधि, इस प्रकार की पोषण विधि, इस प्रकार की पोषण विधि को जंतुसम या इस प्रकार की पोषण विधि को जंतुसम, जंतुसम या प्राणीसम, प्राणीसम, जंतुसम या प्राणीसम पोषण कहते हैं, पोषण कहते हैं। राइट, ये पॉइंट है इसका, ऐसे पूछ सकता है कि जंतुसम या प्राणीसम पोषण किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हो इसको ऐसे कि प्रोटीन वसा व अन्य बड़े अणु भी शरीर के अंदर ही अपघटित होते हैं। इस प्रकार की पोषण विधि जंतुसम या प्राणीसम पोषण कहलाती है। राइट, इसको लिखिएगा।
इसके आगे हम डायग्राम बनाएंगे, अमीबा का डायग्राम। अमीबा होता है एक, किसके आकार का होता है, उसका कोई आकार नहीं होता, वो जल डाल दो पानी की बूंद की तरीके होता है, इधर मतलब बढ़ जाएगा। राइट, ये अमीबा है, इसके अंदर ही बताएंगे हम। इसको थोड़ा ऊपर करना है क्योंकि बोर्ड में आ नहीं रहा नीचे से। ये अमीबा है, इसका केंद्रक होता है। ये अपना भोजन किस प्रकार करता है, इसमें ये दिखाया गया है, देखिए। माने कि पहले भोजन ये है, तो ये अपने इसको ऐसे थोड़ा राउंड सा करेगा। उसके बाद ये भोजन यहाँ कर लेगा, ये फिर थोड़ा और राउंड सा करेगा ऐसा। फिर इसके बाद भोजन को अंदर कर लेगा और ऐसा, मतलब गोल सा होता जाएगा, उसको बीच में कर लिया ऐसे करके, ऐसा कर लिया इसने। अब उसके बाद ये बीच में हो जाएगा, पूरा अंदर ही कर लेगा। ऐसे पोषण करता है, ये किसी जीव को ऐसे ही खाता है। ये कूट पाद है इसके, दूसरे पेन से लिखेंगे क्योंकि इससे थोड़ा ब्लर सा दिखता है, क्योंकि कूट पाद, इसके कूट पाद है। ये भोजन का कड़ है, ये वाला, ये वाले भोजन के कड़ हैं। ये भोजन के कड़ हैं, इसको अंतराग्रहण कर लेता है, अंतराग्रहण। इसने कर लिया ये अंतराग्रहण। इस ये अंतराग्रहण हो गया। ये प्रोसेस है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से अंतराग्रहण करके ये खाद्य रक्तिका में चला जाता है। ये इसकी खाद्य रक्तिका है, यहाँ पर थोड़ा खाद्य रिक्तिका। इसके बाद एक और बनाएंगे हम, एक थोड़ा सा यहाँ बना जाएगा, छोटा सा इसके आगे होगा, लेकिन अच्छा है वो, दिख जाएगा। ठीक है, ये भोजन का कड़ यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, अंदर ही आ जाएगा पूरा। इसमें लिखिएगा भोजन ये भोजन का पाचन हो रहा है यहाँ पर।
बाज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ, बज्य पदार्थ, डायग्राम किसका है? एमयूआई में जंतु संपोषण का है डायग्राम, ठीक। इसको लिखिएगा, डायग्राम भी बनाइएगा। ये इसके कूट पादों साइड, कूट पादों से मतलब चलता है इसके, इधर कूट पाद, ये भोजन का कड़ है, पहले इसको मतलब थोड़ा पास लाया, थोड़ा अंदर ले गया भोजन का कड़ को, फिर सेकंड थर्ड में अंतराग्र इसने अंदर ग्रहण कर लिया, फिर फोर्थ में खाद्य रिक्तिका में चला गया भोजन, फिर फोर्थ में फिफ्थ में भोजन का पाचन कर रहा है, ये भोजन का पाचन कर रहा है, यहाँ पर लिख दिया क्योंकि जगह नहीं थी इसलिए, भोजन का पाचन कर रहा है। और ये बज्य पदार्थ, यहाँ पर बज्य पदार्थ होता है, ठीक। इसको बनाइएगा, हम ये हमें जंतु संपोषण ये आता है तो आपको बनाना होगा इसको। अब सेकंड हेडिंग लिखिएगा, इसकी फर्स्ट ही हो गई थी, सेकंड सेकंड ये फर्स्ट है, इसकी फर्स्ट, ये वाली फर्स्ट। अब सेकंड लिखेंगे हम, पढ़ते रहिएगा मेरे साथ आप सभी बच्चे, पढ़ाते रहेंगे ऐसे ही मज़ेदार टॉपिकों से। अभी तो इंटरेस्ट और आएगा, अभी तो मेरा नया नया चैनल है तो थोड़ा अभी वो नहीं हो पाया। इससे सेकंड वन लिया, कवक अपने स्रोत से पोषण, कवक अपने स्रोत से पोषण, कवक अपने स्रोत से पोषण एक अन्य क्रिया द्वारा, एक अन्य क्रिया द्वारा, कवक अपने स्रोत से पोषण एक अन्य क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते, ये चीनी के संपर्क में आने पर, चीनी के संपर्क में आने पर, ये चीनी के संपर्क में आने पर चीनी का अंतर्ग्रहण नहीं करते, चीनी का अंतर्ग्रहण नहीं करते, राइट, चीनी का अंतर्ग्रहण नहीं करते हैं और एंजाइम स्थापित करते हैं, बल्कि एंजाइम स्त्रावित करते हैं, बल्कि एंजाइम स्त्रावित करते हैं, जो चीनी को सरल अणुओं में, सरल अणुओं ग्लूकोज, जो चीनी को सरल अणुओं, चीनी को सरल अणुओं ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या, ग्लूकोज व फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज व फ्रक्टोज, क्या ग्लूकोज फ्रक्टोज में अपघटित करता है, अपघटित करता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज में अपघटित, अपघटित करता है ये सरल अणु। अब इनका शरीर, ये सरल अणु, अब इनका शरीर, अब इनका शरीर
अवशोषित कर लेता है। अवशोषित कर लेता है जहाँ इनसे ऊर्जा उत्पन्न होती है। इनसे ऊर्जा उत्पन्न होती है, राइट। इस प्रकार की पोषण प्रक्रिया इस प्रकार की पोषण प्रक्रिया इस प्रकार की पोषण प्रक्रिया अवशोषी कहलाती है। अवशोषी कहलाती है। इस प्रकार की पोषण प्रक्रिया अवशोषी कहलाती है, राइट। अब समझिएगा सेकंड पॉइंट इसमें क्या, सेकंड पॉइंट किसका, जीव अपना जनन पोषण कैसे कर। पहला पॉइंट लिख दिया, इसमें दूसरा पॉइंट है कवक अपने स्रोत से भोजन कवक अपने स्रोत से भोज कवक अपने स्रोत से कवक अपने स्रोत से, यहाँ पर पोषण होगा, वो पोषण ही लिखा होगा। कवक अपने स्रोत से पोषण एक अन्य क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं, राइट। जो कवक होते हैं अब अपना पोषण एक अन्य क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। ये चीनी के संपर्क पर आने पर ये चीनी के संपर्क आने पर चीनी का ये जब चीनी के संपर्क में आते हैं तो चीनी का अंतर्ग्रहण नहीं करते हैं, राइट। ये चीनी के संपर्क में आने पर चीनी का अंतर्ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि एंजाइम स्रावित करते हैं। एक प्रकार का लिक्विड सा एंजाइम स्रावित करते हैं, राइट। एक प्रकार का चीनी का अंतर्ग्रहण नहीं करते बल्कि एंजाइम स्रावित करते हैं, जो चीनी सरल अणुओं ग्लूकोज व फ्रक्टोज में अपघटित हो जाती है। जो चीनी होती है वो मतलब सरल अणुओं में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाती है, अपघटित हो जाती है, टूट जाती है, राइट। एक ही बात। उसके बाद ये सरल अणु अब इनका शरीर अवशोषित कर लेता है। ये सरल अणु होते हैं इनका शरीर होता है वो अवशोषित कर लेता है, जहां इनसे ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर इनसे ऊर्जा उत्पन्न होती है अपने शरीर में। इस प्रकार की पोषण प्रक्रिया अवशोषी कहलाती है, राइट। इस प्रकार की पोषण प्रक्रिया को अवशोषी प्रक्रिया कहते हैं। ये कितने नंबर का आ सकता है, लमसम 2-3 नंबर का आ सकता है, राइट। अब इसके आगे लिखिए जंतुओं में पोषण के चरण। जंतु में पोषण के कितने चरण होते हैं, इसमें लिखिए आगे। जंतुओं में पोषण के चरण जंतुओं में पोषण के चरण जंतुओं में पोषण के चरण कितने होते हैं, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, राइट। इसमें भ्रूणपोषी जंतुओं में पोषण प्रक्रिया निम्न अवस्थाओं में संपन्न होती है। भ्रूणपोषी में जो भ्रूणपोष भ्रूण भ्रूणपोषी भ्रूणभोजी जंतुओं में पोषण प्रक्रिया, इसमें लिखिए आगे लिख लिए, ये हेडिंग डालो एक तरीके, इसके नीचे लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, भ्रूणभोजी भ्रूणभोजी जंतुओं में पोषण क्रिया पोषण क्रिया निम्न 5 तरह से होती है। 5 प्रकार से होती है। नंबर इसमें पहला पॉइंट लिखिए, अंतःग्रहण अंतःग्रहण ग्रहण अंतःग्रहण। नंबर पहला अंतःग्रहण। नंबर सेकंड पाचन डाइजेशन। नंबर थर्ड अंतःग्रहण पाचन।
अवशोषण, अवशोषण। नंबर 4 स्वांगीकरण, स्वांगीकरण। नंबर 5 में है क्या, वही क्षेपण या मल त्याग, वही क्षेपण या मल त्याग, राइट। इसमें पहला क्या है, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और वही क्षेपण या मल त्याग। अब इसमें पहला पॉइंट डालिएगा, हम पढ़ेंगे अंतःग्रहण, राइट, अंतःग्रह है। इसको लिखिएगा आप सभी लोग पहले, सभी लोग लिखिएगा जिससे एकदम उसमें डालेंगे अंतःग्रहण में, इसमें पढ़ेंगे फिर हम। इसको रूम करते हैं, इसमें पहली पॉइंट डालें क्या, अंतःग्रहण। पॉइंट नंबर 1 है क्या, अंतःग्रहण, क्या, अंतःग्रहण। अंतःग्रहण में क्या लिखेंगे, इस प्रक्रिया में जीव अपने भोजन को शरीर के अंदर पहुंचाता है। इस क्रिया के अंदर, इस क्रिया के अंदर जीव, इस क्रिया के अंदर जीव अपने भोजन, जीव अपने भोजन को शरीर के अंदर पहुंचाता है, भोजन को शरीर के अंदर पहुंचाता है। इस प्रक्रिया के अंदर जीव अपने भोजन को शरीर के अंदर पहुंचाता है, राइट, पहुंचाता है। एक प्रक्रिया विभिन्न जीवों में विभिन्न प्रकार से होती है। यह क्रिया विभिन्न जीवों में, विभिन्न जीवों में विभिन्न प्रकार से होती है, से होती है, राइट। अब देखिए समझाएं आपको, क्या अंतर्ग्रहण क्या होता है। अंतर्ग्रहण इस क्रिया के अंदर, इस क्रिया के अंदर जीव होते हैं, इस जो अंतर्ग्रहण होती क्रिया होती है, इसके अंदर जीव अपना भोजन को शरीर के अंदर पहुंचाता है। मतलब अंतर्ग्रहण करता तो मुख से खाया, शरीर के अंदर पहुंचा दिया, यही अंतर्ग्रहण होता है। क्या, इस क्रिया के अंदर जीव अपने भोजन को शरीर के अंदर पहुंचाता है, राइट। इस क्रिया, इस क्रिया विभिन्न, यह क्रिया यहाँ पर होगा, यह क्रिया, आगे लगे, यह क्रिया विभिन्न जीवों में विभिन्न प्रकार से होती है। जो अंतर होता है विभिन्न जीवों में विभिन्न प्रकार से, मतलब हम लोगों में अलग तरीके से होगी, और जो पैरामिक्समिगुलिना ये टाइप हुआ, और क्या नाम बड़े बड़े जीव हुए उनमें अलग प्रकार से होगी, इसमें ये कहा गया, राइट। अब सेकंड पॉइंट लिखिएगा, पाचन, डाइजेशन। पहला पॉइंट, दूसरा पाचन, पाचन। पाचन मनुष्य के लिए बहुत ही मतलब अच्छा है, पाचन नहीं होगा उससे बहुत कहीं लेटिंग होती है कि कुछ पाचन से बहुत बीमारियां भी हो सकती है शरीर में। नंबर सेकंड रनिंग क्या है, पाचन, इसको रूम कर दे नीचे, ये काम हो गया इसका। तो पाचन में लिखिएगा, भोजन के अघुलनशील एवं जटिल पदार्थ, भोजन के अघुलनशील
घुलन भोजन क्या घुलनशील भोजन क्या घुलनशील एवं जटिल पदार्थ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन वसा प्रोटीन वसा को एंजाइम के द्वारा घुलनशील एवं एंजाइम के द्वारा घुलनशील एवं सरल घुलनशील और सरल अवयवों में परिवर्तित करने की क्रिया अवयवों में व्यवस्थित या परिवर्तित करने की क्रिया को हम पाचन कहते हैं। प्रक्रिया पाचन कहलाती है। राइट, पाचन कहलाती है। इसमें पॉइंट लिया टाइलिन पेप्सिन इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट टाइलिन पेप्सिन ट्रिप्सिन एमाइलिन टाइलिन पेप्सिन ट्रिप्सिन एमाइलिन एमाइलेज लाइपेज इरेप्सिन आदि एंजाइम भोजन को पचाने में भाग लेते हैं। राइट, क्या देखिए बताएं पाचन क्या होता है। पाचन भोजन के घुलनशील एवं जटिल पदार्थ पाचन के जो घुलनशील और जटिल पदार्थ होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा, जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा को एंजाइम के द्वारा घुलनशील एवं सरल अवयवों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। तो जटिल होता है, इनको घुलनशील अवयवों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। राइट, पाचन देखो, पाचन क्या होता है, क्या हम लोग पाचन पढ़ रहे थे। पाचन भोजन के घुलनशील एवं जटिल पदार्थ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा को एंजाइम के द्वारा घुलनशील एवं सरल अवयवों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन में अपने कौन कौन अपने शरीर में एंजाइम होते हैं जो मतलब भोजन को पचाते हैं, कौन कौन से भाग लेते हैं। पाचन को एंजाइम होते हैं वो कौन कौन से भाग लेते हैं भोजन को पचाने में। देखिए, टाइलिन पेप्सिन ट्रिप्सिन और एमाइलेज लाइपेज और इरेप्टिसिन आदि एंजाइम भोजन को पचाने में भाग लेते हैं। ये 6 एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने में भाग लेते हैं। ये अगर एंजाइम ना हो तो अपना भोजन पच नहीं पाएगा, जिससे हमको बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। ये तो जेनेटिक है, मतलब हर एक मनुष्य के शरीर में ये एंजाइम आवश्यक होते हैं। राइट, इसमें तीसरा पॉइंट लिखिएगा। दूसरा पाचन था, तीसरा अवशोषण।
तीसरा क्या है, अवशोषण। अवशोषण में लिखे इस प्रक्रिया में पचा हुआ तरल इस क्रिया में पचा हुआ तरल इस क्रिया में पचा हुआ तरल भोजन कोशिका भोजन कोशिका द्रव्य या रुधिर आदि में अवशोषित हो जाता है। इस क्रिया में पचा हुआ तरल भोजन कोशिका द्रव्य रुधिर आदि में अवशोषित हो जाता है। अमीबा तथा पैरामीशियम अमीबा व पैरामीशियम अमीबा पैरामीशियम आदि में पचा हुआ भोजन पचा हुआ भोजन आदि में पचा हुआ भोजन खाद्य रिक्तिका की झिल्ली में खाद्य रिक्तिका की झिल्ली में खाद्य रिक्तिका की झिल्ली से विसरित होकर विसरित होकर कोशिका द्रव्य में आ जाता है। कोशिका द्रव्य में आ जाता है। कोशिका द्रव्य में आ जाता है, यहाँ यह अवशोषित होता है। शोषित होता है। इसमें क्या है, अवशोषण। इस क्रिया में पचा हुआ तरल भोजन कोशिका द्रव्य रुधिर आदि में अवशोषित हो जाता है। जब भोजन पच जाता है वो फिर हमारी कोशिकाओं में रुधिर में चला जाता है। अमीबा व पैरामीशियम आदि में पचा हुआ भोजन खाद्य रिक्तिका की झिल्ली से विसरित होकर कोशिका द्रव्य में आ जाता है। जो अमीबा और पैरामीशियम होते हैं इसमें मतलब पचा हुआ भोजन होता है, वो खाद्य रिक्तिका की झिल्ली से विसरित होकर कोशिका द्रव्य में चला जाता है। यहाँ पर यह अवशोषण होता है। इसी प्रक्रिया को ही अवशोषण कहते हैं। ये सारी प्रक्रिया होती है, इसी को ही अवशोषण कहते हैं। इसी सारी प्रक्रिया को ही अवशोषण कहते हैं। राइट। अब इसमें चौथा पॉइंट है क्या अपना, स्वांगीकरण। चौथा पॉइंट डालेगा स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में लिखिएगा पचे हुए भोजन का अवशोषण होकर पचे हुए भोजन का अवशोषण होकर पचे हुए भोजन का अवशोषण होकर रुधिर में मिलता है। इसका अवशोषण पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है, फिर ये रुधिर में मिलता है और फिर कोशिका में पहुंचता है।
फिर कोशिकाओं में पहुंचता है कोशिकाओं में पहुंचता है। फिर जीव द्रव्य जीव द्रव्य में आत्मसात हो जाने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। राइट। क्या है स्वांगीकरण? क्या किसे कहते हैं? पचे हुए भोजन का अवशोषण होकर, जब भोजन पच जाता है उसका अवशोषण होकर रुधिर में मिलता है, वो अवशोषण हो जाता है, वो रुधिर में मिल जाता है और फिर कोशिकाओं में पहुंचता है और कोशिकाओं में पहुंचता है तथा जीव द्रव्य में अब आत्मसात हो जाने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। राइट। स्वांगीकरण आपने पढ़ लिया। इसके बाद 5वीं हेडिंग है अपनी वही छेपड़ या मल त्याग। इसके बाद हम आपको कल न्यू टॉपिक पढ़ाएंगे, एकदम मस्त जबरदस्त होगा। इसमें 5वां हेडिंग होगा क्या? मल त्याग। चार 5वीं हेडिंग के बाद क्या है? वही छेपड़ या मल त्याग। 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 मल त्याग या परित्याग। मल त्याग वही छेपड़ या मल परित्याग। राइट। इसमें लिखेंगे आगे हम पाचन क्रिया में भोजन का कुछ भाग पाचन क्रिया में भोजन का कुछ भाग पाचन क्रिया में भोजन का कुछ भाग अपचित होकर अपचित अच्छा मतलब पचा ना हो। अपचित कुछ भाग अपचित होकर के हो अपचित होकर हो अरे अपचित के रूप में रह जाता है। मतलब जो अपचित ना होता है वो अपचित के रूप में रह जाता है। अपचित के रूप में रह जाता है। इस अपचित अंश को इस अपचित अंश को मल के रूप में शरीर से बाहर शरीर से बाहर त्यागने की क्रिया को बहिक्षेपण या मल परित्याग कहते हैं।
नीचे लिखिए अमीबा पैरामीशियम, पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम आदि में, अमीबा पैरामीशियम होता है, मीशियम नहीं मीशियम, अमीबा पैरामीशियम आदि में पाचन, आदि में अपचित भोजन, आदि में अपचित भोजन, अपचित भोजन खाद्य रिक्तका में ही रहता है। खाद्य रिक्तका में ही रहता, राइट। इसमें क्या है, अब देखिए अपना पांचवा पॉइंट है परित्याग या परित्याग। पाचन क्रिया में भोजन का कुछ भाग, जो पाचन क्रिया होती है उसमें भोजन का कुछ भाग पचता नहीं है, मतलब एक पद्धति का अपचित रह जाता है, पचता नहीं है, अपचित, अपचित का मतलब है वो पचता नहीं, अपचित के रूप में रह जाता है। इस अपचित अंश को, अपचित के रूप में रहता है, फिर जो अपचित अंश होता है इस अपचित अंश को मल के रूप में शरीर से बाहर बाहर त्यागने की क्रिया को, अपचित अंश रह जाता है उसके मल के रूप में बाहर त्यागने की क्रिया को ही हम परित्याग या मल बही क्षेपण या मल परित्याग कहते हैं, ठीक। जैसे और इसमें एग्जाम्पल के तरीके एक तरीका एग्जाम्पल उदाहरण पॉइंट ले लिए मस्त, मतलब स्टर ना स्टर, अमीबा पैरामीशियम आदि में अपचित भोजन खाद्य रिक्तका में ही रह जाता है। अमीबा पैरामीशियम में जो अपचित भोजन होता है वो खाद्य रिक्तका में ही रह जाता है, राइट। हम कल पढ़ेंगे क्या, मनुष्य में पोषण, मनुष्य में पोषण, राइट। आशा करते हैं आप सभी को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी और आपकी पढ़ाई सही चल ही रही होगी। अब कल हम अपने स्टार्ट करेंगे मनुष्य में पोषण, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कल टॉपिक इंटरेस्टिंग है, आज भी अच्छा था। मनुष्य में पोषण के चरण कितने होते हैं, मज़ा आ गया, आपको पता नहीं था मतलब कौन कौन से एंजाइम होते हैं, आपको वो जाना होगा। और शरीर में क्या क्या करते हैं सारे कुछ, कितने प्रकार का पोषण पाचन होता है, मल त्याग क्या होता है, ये आप सब लोगों ने जाना होगा। अब कल से अपने स्टार्ट करेंगे मनुष्य का, मनुष्य में पोषण, मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है, राइट। मनुष्य में पोषण के बाद हम पढ़ेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में पूरा डिटेल बताएंगे आपको क्या क्या, मतलब कहाँ से पाचन स्टार्ट होता है, मुख से फिर कहाँ जाता है भोजन, कहाँ नहीं आता है। तो आशा करते हैं आपको मेरी इस क्लास को आनंद आया होगा, मज़ा आएगा, आप मेरी क्लास से जुड़े रहिएगा और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त करिएगा। जय हिंद साथियों।